स्टोरी है, होम टाउन इनका पटना है, तो क्यों ना हम वहीं चले और वहां से प्रमोशन की शुरुआत करें। तो हमारी सिटी टूर की शुरुआत पटना से हो रही है। माधव मिश्रा कि अगर मैं अभिनय में, जैसे मैं पटना से या मुंबई यही थिएटर करता था कालिदास संग्रहालय में, और 95 से लेकर 2001 तक पटना में रंगमंच करता था। सपने देखते थे कि सिनेमा में जाएंगे, एक्टिंग सीखेंगे, कुछ करेंगे। तो और मुंबई गए और फिर छोटे छोटे सीन से शुरुआत हुई। किसी फिल्म में एक सीन, कहीं आधा सीन, कहीं पासिंग शॉट में दिख रहे हैं। वैसे ही माधव मिश्रा की छोटा वकील था, एफिडेविट कर रहा है, छोटे मोटे रोड एक्सीडेंट के केसेस को हैंडल करने वाला व्यक्ति, और एक बड़ा केस मिलता है सीजन 1 में। तो वो खुद बेचारा मजिस्ट्रेट पूछते हैं कि तुमसे हो पाएगा ये बड़ा केस है। तो ये हंस देता है। हाँ। तो मेरी जर्नी, मैं एक्टिंग का माधव मिश्रा हूँ कि माधव की तरह छोटे छोटे एफिडेविट के केस, और मेरी एक सीन आधा सीन करके जर्नी यहाँ तक आई है कि अब मुंबई के हाई प्रोफाइल वकील से केस लड़ते हैं और जीतते हैं। और मैं सिनेमा में क्या करता हूँ आप उस सबसे वाकिफ हैं, लोगों का प्रेम है। रत्नापुरम पटना, तो वो भी बहुत हिट किरदार है। इवन अब समझो कि पहले माधव अकेले थे सीजन 1 में, सीजन 2 में उनकी शादी हो गई क्योंकि लगा कि ये कैरेक्टर हिट हो रहा है। सीजन 3 में उनका साला आ गया असिस्टेंट बन। तो बिहार में ऐसा ही होता है ना, जीजा जी को कुछ काम मिलता है तो साले सब लग जाते हैं। तो अब दीपू है, मतलब आत्मा प्रकाश वो एक्टर है, तो दीपू जिनका साला है वो भी कहानी में बहुत 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 सारे जो स्लैंग जो पटना में इस्तेमाल होती है, जैसे यहाँ किराए के घर को डेरा बोलते हैं। तो बाहर लोग बोलो डेरा पे है, वो तो समझ नहीं है डेरा पे है, कहाँ है वो। तो मैं अब भी देख रहा था एक सीन जिसमें वो बोलता है कि लोग घर को डेरा भी बोलते हैं। फिर मूंगफली और बादाम का एक जोक है, वो भी मैं देखा। तो काफी इम्प्रोवाइज करता हूँ, और चूंकि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ के बहुत सारे वो भाषाई, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका बचिका है, तो मैं करते रहता हूँ। मैं फिल्मों में भी कर देता हूँ। इवन फुकरे 3 में मैंने एक मगही का शब्द बोला था, हमार दिल कही दे। तो वो इतना, वो यूट्यूब पे देखा कि लोगों ने नोटिस किया और लिखा था कि ये मगही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो मजा आता है, अपनी बोलियों का तो एक अलग सुख है ना। तो मैं इसमें वो बोलियां मुहावरे भी लाता हूँ कि बहुत सारे बिहारी मुहावरे आप सुनेंगे माधव मिश्रा को बोलते हुए, तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत सारा, मतलब मैं 7 समंदर पार तक में कि मैं ग्लासगो में घूम रहा था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की बात है, 1 साल पहले। तो वहां पे मुझे मिल गए, और वो हिंदुस्तानी भी नहीं थे, वो एशियन आदमी थे। उन्होंने माधव मिश्रा का जिक्र किया। तो बहुत लोग मिलते हैं मुझे सुदूर कहाँ कहाँ, और माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस की बातें करते हैं। बहुत मजा आता है उसको देखने में। आपका विवाही की केमिस्ट्री बड़ी मजेदार है, हंसी भी आती है। तो काफी मुझे यूनिक लोग मिले हैं, यूनिक जगहों पे मिले हैं, जिन्होंने इवन मैं एक जूते के शोरूम में, ये पिछले हफ्ते की बात है, लंदन में था मैं। पटना से खेलो इंडिया खत्म किया और अगले दिन लंदन चला गया, और वहां से परसों आया वापिस लौट के। तो वहां जूते के शोरूम में एक लड़का मिला, और वो हैदराबाद का था। उसने बोला कि मैं आपके सभी कामों में मेरा फेवरेट है माधव मिश्रा। क्रिमिनल जस्टिस भी नहीं बोला, सीधा किरदार का नाम कि आई लव माधव मिश्रा। मैं बोला अच्छा जी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि हाँ OTT हॉटस्टार में ही देखे होंगे और कहाँ देखे होंगे। ओके ऑलराइट सर, चीज क्या होती है डिफेंस? क्या सवाल, बॉलीवुड कालीन भैया का किस लड़के? सवाल है कि डिस्पाइट क्रिमिनल जस्टिस हमें पता है कि प्रमोट करना है, लेकिन आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा किरदार है? क्योंकि आप लॉयर भी बन चुके हैं, क्रिमिनल भी बन चुके हैं, ऑलमोस्ट हर तरीके का किरदार निभा चुके हैं। जी। मेरा बहुत मुश्किल है ये दोस्त बता पाना। आप हलवाई को पूछो कि तुम्हारा फेवरेट मिठाई कौन है, उसकी दुकान पे आके तो बोलेगा जो आपको पसंद है वही। नहीं, तो अब मुझे बेचना है तो मैं ऐसा बोलूंगा। तो वैसे 2-3 मेरे किरदार हैं जो मुझे
मैं उनसे रिलेट ज्यादा करता हूँ। एक है न्यूटन का आत्मा सिंह, नीलवटे सन्नाटा का प्रिंसिपल श्रीवास्तव, और कुछ भूल जाऊंगा मैं, बरेली की बर्फी के गौतम मिश्रा, कांति सरन मुद्गल, ओ माय गॉड 2, वो भी मुझे पसंद है। तो माधव मिश्रा, मतलब ये नहीं कि मैं प्रमोट करके आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ये सीरीज जब शुरू हुई थी तो ये बीबीसी का एक रीमेक था, ब्रिटेन की एक सीरीज का। वो 2 ही पार्ट बना है, हम 4थे पार्ट में हैं। तो भी इस बार जो आ रहा है वो ओरिजिनल है। ये तो इतना पॉपुलर हुआ एक सीरीज की अपने ओरिजिनल वाले को पीछे छोड़ के 2 सीजन आगे तक चला गया। बहुत पहले तो मनोज वाजपेयी भैया, क्योंकि उनकी वजह से मैं सोचा कि बिहार से जाकर सिनेमा किया जा सकता है। वो थिएटर करके गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, बट वो बहुत सीनियर थे, तो हमें उनकी जर्नी मालूम नहीं थी कि कैसे गए FTI, कैसे गए सिनेमा में। मनोज सर की सत्या के टाइम अखबारों में छप पढ़ रहा था, मैं तब यही था। अप्सरा थिएटर में सत्या देखने गया था मैं, तो अब अप्सरा नहीं है सर। तो वो देखने के बाद वहाँ मनोज भैया हैं, इरफान खान साहब थे, पंकज कपूर, मोहम्मद नसीब साहब, ये सब मेरे सीनियर हैं ड्रामा स्कूल के। तो इन सबसे मैं प्रभावित होता हूँ इन सबकी वजह से। अच्छा, आपने ओपन तो नहीं किया है ना अभी? नहीं, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू एवरीवन। सो सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी हैं। सर्दियों का मौसम हो तो लॉ और परेशानी हो तो सर्दियों का मौसम तो नीतीश हो, और दूसरा लॉ, वो तो लड़ाई झगड़ा होता। यानी कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि लड़ाई झगड़े आपके होंगे नहीं, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लिट्टी चोखा। हाँ, लेकिन गर्मियों में नहीं खाया जा सकता, बारिश में और सर्दियों में। क्या बात। सो वन मोर क्वेश्चन कि जो आपके शो में आपकी वाइफ या फिर कोर्ट रूम, ज्यादा मुश्किल क्या था आपके लिए? ऑफ कोर्स कोर्ट रूम, क्योंकि वहाँ लंबी लंबी लाइनें याद करनी होती है। क्लाइमेक्स के तरफ जब जाते हैं आखिरी एपिसोड में, जब बड़े बड़े आर्गुमेंट्स होते हैं तो उनको याद करना पड़ता है। तो लेकिन सर मैंने बड़े बड़े वकीलों से सुना है कि ज्यादा मुश्किल किसको हैंडल करना है, तो वो बोलते बीवी को, लेकिन ओनली वन जो कुछ अलग। नहीं, मेरा नहीं है वो, ये वो भारतीय पुरुषों की आदत है। मेरा नहीं, मुझे लाइंस मुश्किल होती है याद करना, तो वो ही मुश्किल होता है। सो माधव मिश्रा जी के लिए ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, जुगाड़ या फिर जुनून? दोनों, क्योंकि ये पहला वकील है जो पैशनेट तो है ही अपने काम को लेके, और पटना विधि महाविद्यालय के पास आउट है। मैं पिछले सीजन में बोला हूँ कि मैं पटना लॉ कॉलेज से आया हूँ, और मेरे अपोजिट जो है वो विदेशों से पढ़ाई करके आई है वकालत की। तो दोनों चाहिए, जुगाड़ भी चाहिए, इसीलिए इनकी सिक्का चल जाती है क्योंकि जुगाड़ू है, मानो कहीं भी घुस जाता है। और एक बिहारी हमेशा वैसे भी जुगाड़ू और जुगाड़ू दोनों होते हैं। जुझारू पहले होते हैं, जुगाड़ू बाद में होते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जुगाड़ू बनना पड़ता है। एक शब्द क्या होगा, चौंपल आदमी। हाँ, पहुंचल आदमी, चौंपल आदमी, जो क्या बात है। आप सबको प्रणाम और प्यार। मैं पटना अक्सर आता हूँ, बट मीडिया इंटरेक्शन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि चुपके से एयरपोर्ट से गांव जाना होता है, तो मैं कम देखता हूँ। पर इस बार हम इस पर्पज से ही आए हैं कि मिले, अपने शो की बात करें और लोगों को प्यार बताएं। और पिछले महीने में पटना में पूरी फिल्म शूट करके गया हूँ, जिसमें यहाँ की जनता ने बहुत सपोर्ट किया। बंगला चौराहे पे हम रात में शूटिंग कर रहे थे, जब बोलते थे कि यहाँ से हट जाइए, ये फ्रेम है, यूज टू नहीं है यहाँ के लोग फ्रेम्स, ये फ्रेम मतलब क्या है, क्यों हटे, बावजूद उसके हर व्यक्ति वो जगह